Good morning, everyone. In previous class, we have discussed rational numbers and we have also solved exercise 1.1. If you have any problem in exercise 1.1, you can send message by writing क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। जो क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन नहीं आया हो उस किसी भी क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट करके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ वी डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। First property is closure property. You know the meaning of closure property? Closure property means when we add any two numbers, then we get a unique solution. That means sum of any two rational numbers is also a rational number. This property is called closure property. That means rational numbers एडिशन इज क्लोज्ड। तो आप क्या राइट कर सकते हो, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, या आप इसको डेफिनेशन अपन वैसे राइट कर लेते हैं, डेफिनेशन ऐसे राइट कर लो जिससे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मीनिंग आपके पास में क्या होगा, आप राइट कर सकते हो, देयरफॉर सम ऑफ एनी टू नंबर्स a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में, रेशनल नंबर। इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इसका मीनिंग ये है, व्हेन यू फाइंड द सम ऑफ एनी टू नंबर्स देन सम इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है आपके पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन वी ऐड टू नंबर्स देन आंसर इज अ रेशनल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज commutative property. Commutative means change the position of numbers. Commutative means change the position of numbers. तो अपन क्या assume कर लेते हैं, if A and B are two rational numbers, then A plus B equals to B plus
ए। क्लियर हुआ? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये क्लियर हो रहा है आपके पास में कॉम्यूटेटिव का मीनिंग? कॉम्यूटेटिव मीन्स आपके पास में क्या हो रहा है कि टू नंबर्स आपको गिवन है ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। तो व्हेन यू ऐड ए प्लस बी देन व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स बी प्लस ए द आंसर ऑफ द बोथ एडिशंस आर सेम। क्लियर हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो आप राइट कर सकते हो सो रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर हुआ? देयरफॉर करके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। देयरफॉर सो रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, next third number, next third is associative property. If A, B and C are three rational numbers, then A plus B plus C equals to A plus B plus C। इसका मीनिंग क्या हुआ? In addition, the order of the rational numbers are no important. That means आप इसका ऑर्डर चेंज भी करोगे तो ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी आपके पास में इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सो रेशनल numbers are associative under addition। क्लियर हुआ आपके पास में associative property? In associative property, if A, B and C are three rational numbers, then A plus B plus C equals to A plus B plus C। That means in addition of rational numbers the order have no importance। That means आप इनका ऑर्डर चेंज भी करोगे तो भी आपके पास में आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट राइट कर लो, नेक्स्ट नोट करके पॉइंट राइट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट राइट करो, 0 is the additive identity for rational numbers। या फॉर रेशनल नंबर्स की बजाय आप सभी के लिए राइट कर लो, रेशनल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए ही है। 0 is the additive identity for numbers। Clear? 0 is the additive
आइडेंटिटी या जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नंबर्स। क्लियर हो गया। आइडेंटिटी का मीनिंग हो रहा है व्हेन यू ऐड जीरो इन रेशनल नंबर देन आंसर इज इटसेल्फ। देयरफॉर in rational number there is no change by adding 0. Clear? Therefore 0 is the additive identity for numbers. Clear? Okay, now we discuss next property. नोट में आप सेकेंड पॉइंट राइट करो, एडिटिव inverse of a rational number a upon b is minus a upon b। ये आपको ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर या नंबर ऑफ राइट कर लेना। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज माइनस ए अपॉन बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी तो इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी। तो आंसर आपके पास में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज माइनस ए अपॉन बी। आपके पास में वैल्यू इस टाइप से रिटर्न होगी माइनस ए अपॉन बी, देन एडिटिव इनवर्स इज ए अपॉन बी। दैट्स मीन्स व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, देन सम इज 0। इफ वी ऐड फॉर जैसे मैं एग्जांपल से अपन और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपके पास में रेशनल नंबर है 1/2, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज 1/2 आपको गिवन। इसका एडिटिव इनवर्स आप फाइंड करोगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा? इक्वल्स टू -1/2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -1/2। इसका मीनिंग आपके पास में क्या हुआ? व्हेन यू ऐड 1/2 एंड -1/2 यू गेट 0। दैट्स मीन्स रेशनल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर सम इज 0। क्लियर? ओके, नाउ नोट डाउन next is properties of subtraction of rational numbers। ठीक है, सेम उसी टाइप से फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, the meaning of closure property is same that was in addition। that means closure property में addition में क्या हो रहा था आपके पास में? when we add two numbers then answer is also a rational number। that means when we add two rational numbers then answer is a rational number। closure property का meaning हो रहा आपके पास में if we find the difference of two rational numbers then difference is also a रेशनल नंबर। दैट्स मीन्स अपन ऐसा राइट कर सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स then a minus b equals to रेशनल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आपके पास में आप डिफरेंस फाइंड करोगे, व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स देन डिफरेंस इज ऑल्सो अ
रेशनल नंबर। दैट्स मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया? सो रेशनल नंबर्स आर closed under subtraction. Are closed under subtraction. Clear? Second property is commutative property. Second is commutative property. Commutative property is if A, and B are two rational numbers, then A minus B इक्वल्स टू B माइनस A। तो ये नॉट इक्वल टू होगा आपके पास में A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे A माइनस B और B माइनस C का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो डिफरेंस में आपके पास में आंसर में डिफरेंस आएगा। कैसे? जैसे मैं बात करूँ 3 माइनस 2, आंसर इज 1 एंड व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस 2 माइनस 3 यू गेट आंसर -1। इसका मीनिंग क्या हुआ? सो रेशनल नंबर्स, तो यहाँ से क्या राइट कर लोगे आप? सो रेशनल नंबर्स आर नॉट commutative under subtraction। क्लियर हुआ आपके पास में? commutative प्रॉपर्टी का मीनिंग if A and B are two rational numbers then A minus B equals to B minus A। इसका मीनिंग क्या हुआ? ओनली आप पोजीशन चेंज कर रहे हो नंबर्स की, तो व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स देन द आंसर आर डिफरेंट। सो रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज associative property। If A, B and C are three rational numbers, then A minus B minus C not equal to A minus B minus C। So rational numbers are not associative under subtraction। क्लियर हुआ आपके पास में? associative property if A, B and C are three rational numbers then A minus B minus C equals to A minus B minus C। इसका मीनिंग when you find the difference B minus C and now we find difference A minus the difference of B minus C, and when first we find the difference of A minus B and now we find the difference of this value and minus C।
तो वी सी दैट इन बोथ द केसेस द आंसर आर डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? सो द रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट्स मीन्स इन सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? Therefore in subtraction order of the numbers are very important, but in addition the order of the numbers are not important. That means we change the position of the numbers in addition, but in subtraction we cannot change the position of the numbers. That means when we change the position of numbers, then the answer is different. क्लियर हो गया आपके पास में? क्लियर हो गया आपके पास में? तो अपन ने एडिशन में वी हैव डिस्कस क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड इन सब्ट्रैक्शन देयर आर 3 प्रॉपर्टीज: क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, क्लियर है सबके? तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न करने हैं सबको, ठीक है? इनको आपकी नोटबुक में राइट करना है। कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बाय सेंडिंग मैसेज यू कैन इन्फॉर्म मी, ठीक है? ओके, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स 2/7 एंड 3/7। क्लियर? ऐड करना है, दैट्स मीन्स वी राइट द प्लस साइन एट द प्लेस ऑफ एंड 2/7 प्लस 3/7 implies that now we solve by taking LCM। भैया फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप किस टाइप से सोल्व करते हो? वी सोल्व फ्रैक्शन बाय टेकिंग LCM। नाउ यू सी दैट डिनोमिनेटर इज सेम, तो व्हेन डिनोमिनेटर सेम वी ऐड द न्यूमरेटर। क्लियर? 3 and 2 5, तो आंसर इज 5/7। क्लियर? इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट सोल्व करता हूँ आपके पास में। इसी का मैं सी सोल्व कर लेते हैं। इसी का सी पार्ट आपको गिवन है 5/6। चलो बी पार्ट भी देख लो एक बार। बी पार्ट आपके पास में गिवन है -4/11 एंड 7/11। क्लियर? implies that -4/11 plus 7/11. Now we take LCM and LCM is 11। तो यहाँ से आप 11 जब LCM डिनोमिनेटर सेम तो वी एड द न्यूमरेटर। -4 इज एज इट इज +7। देखो आपको रेशनल नंबर्स में साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। जब वैल्यू नेगेटिव में गिवन हो तो आप नेगेटिव में राइट करोगे, जब वैल्यू पॉजिटिव में गिवन हो तो पॉजिटिव में राइट करोगे। आपको किसी क्वेश्चन में यदि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नेगेटिव में गिवन है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स मीन्स वी कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ओके, -4 + 7, that means this value is negative and this value is positive, so we find the difference of two numbers. So when we find the difference of two numbers, 7 minus 4 is 3, so we write 3. अब 3 should be positive or negative? देखो पॉजिटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव, तो 3 अपन पॉजिटिव राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में 11 ही रहेगा। ये कभी रिमूव नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपके पास में इसका आंसर हो गया। अब मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट अपन और सोल्व करते हैं। सी आपके पास में गिवन है 5/6 एंड -2/3 इम्प्लाइज दैट 5/6 प्लस, जब वैल्यू प्लस इस टाइप से गिवन हो तो अपन ऐसे राइट कर लेते हैं -2/, जब ये वैल्यू नेगेटिव गिवन हो तो। ठीक है, अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? वी सोल्व बाय टेकिंग LCM. This is we solve by taking LCM. LCM is
6 और 3 डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास में? एलसीएम इज 6 डिवाइड बाई 6 वन जा 6 वन टाइम एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर राइट करोगे आप पॉजिटिव साइन, ब्रैकेट 3 6 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 2 जा 4, नेगेटिव साइन 2 जा 4 इम्प्लाइज दैट 5। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो व्हेन यू रिमूव द ब्रैकेट यू राइट नेगेटिव साइन। 5 - 4 -6, आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 4 इक्वल्स टू 1/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपके पास में? डाउट है किसी क्वेश्चन में? इसी का मैं अपन और एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं इसका। जी आपके पास में गिवन है, ठीक है। जी आपके पास में गिवन है -8/27 एंड -11/81। आप कैसे सोल्व करोगे इसको? ठीक है, इक्वल्स टू -8/27, पॉजिटिव साइन राइट करोगे, ये नेगेटिव गिवन है तो आप इसको इस टाइप से राइट कर लो। क्लियर? इम्प्लाइज दैट कैसे सोल्व करोगे आप इसको? बाय टेकिंग एलसीएम इज 81 डिवाइड बाई 27 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 3 जा 24 माइनस प्लस ब्रैकेट क्लोज -11/81 गिवन है, 81 डिवाइड बाई 81 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 11। क्लियर? नाउ 24 प्लस माइनस ये वैल्यू नेगेटिव गिवन है, नेगेटिव -11/81। नाउ यू सी दैट बोथ द नंबर आर नेगेटिव एंड वी नो सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड। तो नाउ ऐड 24 and 11, 4 + 1 5, 2 + 1 3/81 और नेगेटिव साइन आप एज इट इज राइट करोगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर है? तो आपके पास में सिंपल जैसे अपन फ्रैक्शन में करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम उसी टाइप से आपके पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन या अपन आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है आपके पास में रेशनल नंबर्स में। ठीक है, ओनली आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपके पास में पॉजिटिव साइन गिवन हो तो आप ऐड करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन गिवन हो तो वी फाइंड डिफरेंस एंड बोथ द साइन आर नेगेटिव वी ऐड एंड वी यूज नेगेटिव साइन। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है 3/4 प्लस -2/5 इक्वल्स टू -2/5 प्लस 3/4। यह आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको गिवन है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग 3/4 प्लस -2/5 इक्वल्स टू -2/5 प्लस 3/4। फर्स्ट वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड नाउ वी सॉल्व आफ्टर दैट वी सॉल्व राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, फिर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, इक्वल है तो वेरीफाई करना तो कंफर्म इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्या गिवन है? 3/4 -2/5। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 4 20। नाउ 20 डिवाइड बाई 4 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाई 3 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा, ये ब्रैकेट में आप नेगेटिव राइट कर सकते हो, 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा
8. Clear? 15 minus 8 upon 20 equals to 15 minus 8, 7 upon 20. Clear? Now we solve from राइट हैंड साइड पार्ट. राइट हैंड साइड पार्ट को आप सोल्व करोगे -2/5 प्लस 3/4. नाउ वी सेम टेक एलसीएम इज 20. 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, -8 प्लस 5 4 5 जा 20, 5 3 जा 15. सेम वही 15 minus 8, 15 minus 8 7 पॉजिटिव ही आएगा अपॉन 20. तो यहाँ से आपके पास में क्या देखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 7/20, फ्रॉम राइट हैंड साइड भी आपके पास में क्या आ गया 7/20. therefore 3/4 प्लस -2/5 इक्वल्स टू -2/5 प्लस 3/4 वेरीफाइड. हुआ क्लियर? और वैसे आपको ये भी पता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. ये देखो 3/4 प्लस -2/5, इस वाले नंबर को यहाँ पुट कर दिया, इस नंबर को यहाँ पे पुट किया है. दैट्स मीन्स ओनली पोजीशन चेंज की है नंबर्स की. तो वैल्यू -2/5 प्लस 3/4 कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो क्लियर हो गया, ये वेरीफाई हो गया आपके पास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है. आपको स्पेशली पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है. डिफरेंस आपका तभी पॉसिबल है जब वन वैल्यू आपको पॉजिटिव गिवन हो, वन वैल्यू आपको नेगेटिव गिवन हो. डिफरेंस अपन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम लार्जर वैल्यू. ये आपको ध्यान रखना है. हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे. और साइन डिसीजन आपका किससे होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसीजन लेते हैं अपन साइन का. न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी पॉजिटिव ग्रेटर है तो वी यूज पॉजिटिव साइन. न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी नेगेटिव की ग्रेटर है तो वी यूज नेगेटिव साइन. क्लियर है? ओके. इसी का बी पार्ट भी आपके पास में सेम इसी टाइप से गिवन है. इसका जो 8C पार्ट है वो भी सेम इसी टाइप से गिवन आपको. इसी का डी पार्ट देखो आप एक बार. अपन डी पार्ट और सोल्व कर लेते हैं इसी का. ओके. डी क्वेश्चन इज 9/-14 प्लस 7/-21 इक्वल्स टू 17/-21 प्लस 9/-14. ठीक है. तो फर्स्ट वी सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपको? 9/-14 प्लस 17/-21. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर आपको नेगेटिव गिवन हो, डिनोमिनेटर जब आपको नेगेटिव गिवन हो तो फर्स्ट आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे. और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का सिंपल सा रूल क्या है? इस नेगेटिव साइन को यहाँ से रिमूव करके न्यूमरेटर में राइट कर दो. ठीक है. -9/14 प्लस -20/17, 17/21. हुआ क्लियर? 17/21 माइनस 9/14 प्लस 7/21 किस टाइप से कन्वर्ट किया? अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया बाय -1. ठीक है. अब अपन सेम इसको कैसे सोल्व करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम. एलसीएम इज 14 एंड 21 का एलसीएम. 21 2 जा 42, 42 डिवाइड होता है कि 14 से होता है डिवाइड. तो 42 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा. डिवाइड करो. 14 3 जा 42, 3 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 जा 27 प्लस नेगेटिव साइन 21 2 जा एंड 17 2 जा 34. तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास में? इक्वल्स टू -27 -34/42 इक्वल्स टू सेम साइन नंबर है. सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड. 7 and 4 11, 3 and 2 5, 5 + 1 6 -61/42.
यह आ गया आपके पास में। सेम आप सोल्व करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज 17 अपॉन, देखो -21 है तो आपको इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर लो बाय मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय 1। ठीक है। सेम आपका एलसीएम वही आएगा 42, डिवाइड करोगे 2 टाइम -34 प्लस 3 टाइम 14 3 जा 42, 3 × 9 27 -34 -27 अपॉन 42 इक्वल्स टू 7, यहाँ राइट कर लो, इक्वल्स टू 7 and 4 11, 3 and 2 5, 5 + 1 6 नेगेटिव साइन अपॉन 42। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास में, यहाँ राइट कर देता हूँ मैं, देयरफॉर, चलो वहीं राइट कर लो, कंफ्यूज हो गए। देयरफॉर 9 अपॉन -14 प्लस 17 अपॉन -21 इक्वल्स टू 17 अपॉन -21 प्लस 9 अपॉन -14। वेरीफाइड। क्लियर है सबके? डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? क्लियर है? ओके। ठीक है। क्लियर है? तो आपके पास में एक्सरसाइज 1.2 में आज अपन ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सोल्व किए हैं। इन क्वेश्चन 1 और 2 को आप अच्छे से देखना, समझ में नहीं है तो आप वापस से इसको 2-3 बार देख करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस अपन ने नहीं करवाए हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस की, और अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को सभी को सोल्व करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज सेंड करके क्वेश्चन नंबर राइट करके आप बता सकते हो। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।